पाकिस्तान में जो चुनाव के बाद से जो हालात बने हुए हैं वो कुछ भी अभी तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है, क्योंकि पाकिस्तान में चुनाव तो हो गए 8 फरवरी को ही, लेकिन अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक तमाम सीटों पर जहां वोटिंग हुई है तमाम सीटों के नतीजों का ऐलान नहीं हो पाया। 7 से 8 ऐसी सीटें हैं जिसका अभी तक कोई ऐलान नहीं हुआ है कि वहां पर कौन जीता या कौन हारा। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सीटों पर चुनाव के दौरान कुछ सीटों पर जो कई सियासी जमातों का इल्जाम है कि वहां धांधली हुई है, जिसके नतीजे में कई पार्टियां जो हैं वो आज प्रोटेस्ट कर रही हैं, जिसमें जमात इस्लामी भी है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ भी है और जिसमें जो लब्बैक तहरीक है, तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान, वो भी इसमें शामिल है। तो पाकिस्तान में सत्ता का खेल अब अपने अंतिम दौर में हालांकि पहुंच गया है, जहां इमरान खान की पार्टी पीटीआई समर्थित निर्दलीय सबसे ज्यादा 101 सीट पाकर बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं नवाज शरीफ अपनी पार्टी पीएमएलएन की 74 सीट पर जीत के साथ वो सत्ता का दावा ठोक रहे हैं। वो ऐसी बात कह रहे हैं कि वो सत्ता बना सकते हैं, यानी इसके लिए उन्होंने कोशिशें शुरू कर दी हैं कि किसी तरह से जो है जो मिलीजुली सरकार वो बन सके। ऐसे में बिलावल भुट्टो की पार्टी पीपीपी यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 54 सीटों के साथ पाकिस्तान में किंग मेकर की भूमिका में पहुंच गई है और पीएमएलएन और पीपीपी केंद्र, पंजाब और बलूचिस्तान में सरकार बनाने के लिए जोरदार कोशिशों में है। वहीं नतीजों में देरी को लेकर सियासी दल नाराज हैं। 7 सीटों पर अभी भी नतीजे आना बाकी हैं, जिसकी वजह से कई जगह हिंसा की खबरें हैं। तहरीक-ए-लब्बैक अलग अलग शहरों में प्रदर्शन कर रही है और वजीरिस्तान, अटक, लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद में हिंसा की खबरें आई हैं। पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो इमरान खान की पार्टी है, पीटीआई वर्कर भी नतीजे न आने वाले रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय पर प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसी खबर है। इधर पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने 15 फरवरी को उन मतदान केंद्रों पर दोबारा चुनाव के निर्देश दिए हैं जहां मतदान सामग्री के साथ छेड़छाड़ की गई थी। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान से सीनियर सहाफी जर्नलिस्ट फैज पराचा। फैज साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 JKLH में। कल हम लोग जिस बात पर चर्चा कर रहे थे, मुझे लगता है कि लगभग 24 घंटे कमोबेश बीत गए हैं, लेकिन हालात में कोई ज्यादा तब्दीली नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन। हालात में कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही और आज हम ये देख रहे हैं कि एक बार फिर सियासी बैठक होगी और शहबाज शरीफ और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की साबिक सदर जो पीपल्स पार्टी के लीडर हैं आसिफ जरदारी, उनसे मुलाकात मुतवक्किल है। MQM जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है जिसने कराची से सबसे ज्यादा नशिस्तें हासिल की हैं कौमी असेंबली की, उनका वफ़द भी डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में पहुंचा है लाहौर और उनकी PMLN की लीडरशिप से मुलाकात होगी। तो इस वक्त एक हम अगर कहें कि मिक्स्ड फ्रूट चार्ट की सूरत हाल है और हुकूमत कौन बना रहा है, उसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ भी कोशिश में लगी हुई है। इमरान खान जो जेल में है, उन्होंने अपने वकालात के जरिए अपनी पार्टी की लीडरशिप को पैगाम दिया है कि अब जरूर हुकूमत बनाएं और तमाम इंडिपेंडेंट्स को काबू में रखें, क्योंकि इंडिपेंडेंट्स का ये होता है कि उनके पास सिंबल तो था नहीं, टेक्निकल ग्राउंड्स पे वो नॉकआउट हुए थे, तो अब मेजॉरिटी तो उनको मिल गई है और इसमें कोई शक नहीं है कि एक बड़ा रिजॉल्व दिया है अवाम ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को और इमरान खान को मैंडेट देते हुए। लेकिन अब क्या देखना है ये है कि इमरान खान और उनके हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हुकूमत बना पाएंगे, जो कि सेंटर में मुश्किल लग रहा है। कल बिलावल भुट्टो जरदारी का विशाल बड़ा अहम बयान सामने आया था और उन्होंने ये कहा कि हमारे बगैर कोई भी हुकूमत नहीं बना सकता। तो जो सिंपल मेजॉरिटी है उसके लिए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का मिलना बहुत जरूरी है इफ दे वांट टू फॉर्म द गवर्नमेंट इन द सेंटर। ये सब की सूरत हाल है और जिस तरह हमने गुज़िश्ता रोज भी बात की थी कि इलेक्शन के रिजल्ट्स में ताखीरी की वजह से बहुत सी चहमगोइयां हुई हैं, बहुत से सवालिया निशान उठे हैं। अमरीकी जो तर्जुमान है दफ्तर खारजा के, उनकी स्टेटमेंट आई है। कॉमनवेल्थ ऑब्जर्वर्स ने इस पर रिजर्वेशन शो की हैं और जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन है और पिलडेट पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट, उन्होंने भी रिजर्वेशन शो की है कि बहुत से हलकों में रिजल्ट्स के ताखीर की वजह से क्वेश्चन मार्क उठ रहे हैं, सवालिया निशान उठ रहे हैं।
ये जो सवालिया निशान है क्रेडिबिलिटी पे, बहुत बड़ा इसको क्वेश्चन मार्क सामने आ रहा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की यही अव्वलीन तरजीह थी, यही प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जो इलेक्शन है वो फेयर एंड फ्री इलेक्शंस हों। लेकिन जो अभी हमने देखा, आपने भी अपने इब्तिदाइये में बताया कि पेशीन में, चमन में, वजीरिस्तान में, डेरा इस्माइल खान में, मुख्तलिफ जगहों पर जो जमातें हैं वो इस बात पर एहतजाज कर रही हैं कि उनको रिजल्ट्स नहीं दिए जा रहे, और बहुत से जो रिजल्ट्स हैं वो चैलेंज हुए हैं। और वो चैलेंज अब इलेक्शन कमीशन ने हाई कोर्ट्स को और अदलिया को भी कहा है, जुडिशरी को कहा है कि आप जुडिशल जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं उनकी फॉर्मुलेशन का नोटिफिकेशन जारी करें, क्योंकि ये ट्रिब्यूनल्स जो हैं जितने भी इस तरह की शिकायत हैं उनका इजाला करने के लिए समाअत करेंगी, हेयरिंग्स करेंगी। जी, एक बात यहां पर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि हालांकि जो पीडीएम के तहत, जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के तहत एक जो एक कॉन्ग्लोमरेट था, कह सकते हैं, या इत्तेहाद था, उसके तहत कोशिशें हो रही हैं, और शुरुआती जो बातें सामने आ रही थी पीएमएल-एन की तरफ से कि उनकी कोशिश है कि सरकार जो है मिलीजुली सरकार बनाई जाए, मखलूत हुकूमत बनाई जाए, और शहबाज शरीफ को उन्होंने असाइन भी किया है, जो हमारे पास खबरें हैं कि वो बात करें दूसरे लीडरों से। लेकिन जो जरदारी साहब की तरफ से जो स्टेटमेंट है या जो बात सामने आ रही है कि हमारी किसी से इस बारे में कोई बात या कोई पेशरफ्त नहीं हुई है, तो ये क्या बता रहा है? देखिए, जरदारी साहब की मुलाकात तो हुई है बहरहाल। जरदारी साहब भी उन्होंने अपना इंडिया दे दिया था, बिलावल ने भी अपनी तकरीरों में, इलेक्शनियरिंग में, कैंपेन में, कि हम आजाद उम्मीदवारों पे नजर रखे हुए हैं, हमने टारगेट कर लिए हैं। और आज की ताजा तरीन खबर यह है कि एक पिटिशन भी सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, और जिसमें कहा गया है कि जो आजाद उम्मीदवार जब जीत जाते हैं और उनको नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन जारी कर देता है, तो विद इन 3 days 72 आवर्स के अंदर अंदर उन्होंने किसी न किसी जमात को में शामिल होना होता है। अब इसमें तहरीक इंसाफ की लिए चैलेंज ये है कि जो रिजर्व सीट्स होती हैं, जिनमें टेक्नोक्रेट्स होते हैं, माइनॉरिटीज की सीट्स होती हैं, वुमेन की सीट्स होती हैं, तो जितनी सीट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैग्ड उम्मीदवारों को मिली हैं, जो कि 92 या 90 प्लस सीट्स हैं, उसकी बेसिस पे उनको 25 प्लस वुमेन और रिजर्व सीट्स मिल सकती हैं अगर वो किसी जमात के साथ एक ग्रुप की फॉर्म में शमूलियत इख्तियार कर लेते हैं। इसमें मुत्तहिदा मजलिस अमल, जिन्होंने मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, माजरत के साथ, उन्होंने एक सीट जीती है, जो कि वजीरिस्तान से अपर कुरुम से एक सीट जीती है। तो अगर मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, जिनका अलायंस था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, वो उसमें भी शामिल हो जाते हैं, तो उन्हें रिजर्व सीट्स मिल जाएंगी। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है तहरीक इंसाफ बैक आजाद उम्मीदवारों के लिए, और तहरीक इंसाफ के लिए भी, जो क्लेम कर रही है कि वो पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में और सेंटर में हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अगर किसी भी सूरत उनके आजाद उम्मीदवार थोड़े से बिखरने लग जाते हैं, या अगर वो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन को ज्वाइन करना शुरू कर देते हैं, तो फिर उनसे पास जो ये राइट है रिजर्व सीट्स का, जो उनका इस्तेहकाक बनता है, वो उनको नहीं मिल पाएगा, ये मुश्किल हो जाएगी। मिसाल इसमें अहम बात ये भी है कि मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो पाकिस्तान की मईशत है वो बहुत बड़ा चैलेंज बन चुकी है। आईएमएफ का प्रोग्राम हमने $3 बिलियन का लिया बेल आउट, अभी इसकी सेकंड ट्रांच हमें मिली है, थर्ड ट्रांच हमें अप्रैल में मिलनी है, और ये खत्म हो जाएगा प्रोग्राम। लेकिन आने वाली हुकूमत के लिए मईशत की बेहतरी बहुत बड़ा चैलेंज होगा। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आए या कोalition गवर्नमेंट है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों का, क्योंकि एमक्यूएम भी एक बड़ी फोर्स है सिंध में, कराची में, हैदराबाद में उनको 17 सीटें मिली हैं सेंटर में, तो वो एक बड़ा वजन रखती है। वो लोग भी पीएमएलएन के साथ मिलने को तैयार हैं और हुकूमत बनाने के लिए वो भी कोशा हैं। लेकिन इसमें अहम बात क्या है? अहम बात यह है कि जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, जिन्होंने ये इंश्योर करवाया कि इलेक्शंस हो जाएं, क्योंकि इस साल आपको पता है कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा ये चहमगोइयां हो रही थी, बहुत ज्यादा सवाल उठ रहे थे कि क्या इलेक्शन भी हो पाएंगे। और 8 फरवरी से पहले तक, 2 दिन पहले तक किसी को यकीन, बहुत कम लोगों को यकीन था कि इलेक्शंस हो रहे हैं। हर कोई सवाल भी पूछता था कि क्या इलेक्शंस हो रहे हैं। लेकिन जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट ने, पाकिस्तान की आर्मी ने, पाकिस्तान की इंतजामिया ने ये इंश्योर किया कि इलेक्शंस हों और पुरअमन तरीके से हों, तो ये क्रेडिट उनको जाता है कि कम से कम ये इलेक्शन हुआ। अब जो हुकूमत आई, जिसको मैंडेट मिला, जिस तरह नवाज शरीफ ने भी कहा कि मैंडेट का एहतराम किया जाएगा,
तो ये राइट है कि वो अब जो भी हुकूमत बनाने के लिए तैयार हो उसको हुकूमत बनाने का कहा जाए। इसमें अहम बात जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं और आपके नाज़रीन को भी कहना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान के लिए फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा हुकूमत जो भी बनाए। देखिए, गुज़िश्ता 4 साल जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी उसमें इकोनॉमिक मेल्टडाउन बहुत ज्यादा देखा गया, महंगाई बहुत ज्यादा हुई, रुपी डॉलर डिवैल्यूएशन बहुत ज्यादा हुई। यह कहा गया कि पाकिस्तान के रुपए को डॉलर के मुकाबले में गिरा दें ताकि हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़े, लेकिन एक्सपोर्ट्स भी नहीं बढ़ सकी। तो हमारी जो कॉम्पिटिटिवनेस थी और इंटरनल जो बाइंग पावर थी वो बहुत ज्यादा खराब हुई थी और उसी को कंट्रोल करते करते 16 महीने पीडीएम की गवर्नमेंट को भी लग गए। तो अवाम में जो इंप्रेशन है वो ये है कि पीडीएम की हुकूमत कंट्रोल नहीं कर सकी महंगाई को, मईशत को। हालांकि उनके क्रेडिट में एक बात जाती है कि उन्होंने आईएमएफ की डील कर ली थी और पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचा लिया था, एक एविडेंट डिफॉल्ट से बचा लिया था। तो अब आने वाली हुकूमत के लिए भी सबसे अहम बात यह है कि आपकी जो डिसेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी है, जो 18वीं तरमीम हुई थी, 18th अमेंडमेंट, उसके बाद से सूबे एम्पावर्ड हो चुके हैं। सेंटर के पास इतना पैसे नहीं रहते कि वो डेट सर्विसिंग कर सकें, इंटरेस्ट पेमेंट्स कर सकें, डिफेंस को संभाल सकें, अवाम को कोई डेवलपमेंट बजट दे सके। तो ये एक अहम इश्यू होगा क्योंकि मैं समझता हूं, मैं इकोनॉमी भी कवर करता हूं इस साल पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में जो बहुत बड़ा सवालिया निशान है इस वक्त, अवाम क्यों परेशान है? परेशान है महंगाई की वजह से और इकोनॉमिक मेल्टडाउन की वजह से। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसमें नाकाम रही थी और यही वजह है कि हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को भी ये तशवीश लाहक हो गई थी कि मिलिट्री स्पेंडिंग और मिलिट्री के जो बजट्स हैं उन पे अगर कट लग जाता है तो फिर वो कॉम्पिटिटिवनेस नहीं रहती। मुल्क की मईशत अगर एटलीस्ट 5-6% जीडीपी ग्रोथ से नहीं आगे बढ़ती तो वो भी मुश्किल हो जाती है। तो ऐसे में ये जरूरी है कि स्टेबल गवर्नमेंट आए। और इसमें मैं आर्मी वो जो आप बात कह रहे हैं कि स्टेबल गवर्नमेंट आए, उसकी तो मुझे तो कोई ऐसा साइन नहीं देख पा रहा है कि जो गवर्नमेंट आने वाली होगी वो जो है वो स्टेबल गवर्नमेंट होगी, मखलूत हुकूमत होगी, उसमें सबके अपने अपने मफाद होते हैं और इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन आपने जो कंसर्न जाहिर किया वो काफी अहम है। लेकिन उससे अहम फिलहाल तो सवाल यही है कि चुनाव के जो नतीजे आए हैं और जो अभी 7-8 सीटों पर अभी तक ऐलान नहीं हो पाया है हार या जीत का, तो वो भी अपने आप में एक सवाल खड़े कर रहा है। तो ये दरअसल जो मौजूदा जो बहरान है, ये बहरान कितना लंबा खिंच सकता है? देखिए, मेरा ख्याल है कि बहुत अहम सवाल आपने किया है विशाल। इसमें ये बहरान हम नहीं समझते, मैं नहीं समझता कि ये बहरान है। ये जरूर इंडिविजुअल हलकों में इश्यूज हैं और ये अगर 8-10 हलकों के रिजल्ट्स नहीं आए तो डेफिनेटली ये कंसर्निंग इशू है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए और सियासी जमातों के लिए। जैसे मैंने अपने शुरू में भी बताया कि कुछ जगहों पे, खुसूसन बलूचिस्तान में, पेशीन में, चमन में, वजीरिस्तान में बड़े एहतजाज हो रहा है और नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी जो इसके दावर साहब इसके हैं, उनको कल कोई ऐसी वाकयात भी हुए हैं जिनमें फायरिंग हुई और वो जख्मी भी हो गए, वो हालांकि एमएनए मुंतखब हो गए हैं। तो ये क्यों हंगामा आराई हो रही है, ये क्यों तशद्दुद हुआ है? ये इसलिए हुआ है कि रिजल्ट्स में अवाम को ये तशवीश है कि नहीं मिल रहे। तो ये बड़ा बहरान नहीं है, छोटे लेवल का है, लेकिन ये हल हो जाएगा। मुझे उम्मीद यही है कि आज के दिन के इख्तिताम तक ये तमाम रिजल्ट्स इलेक्शन कमीशन कंपाइल कर लेगा। और दूसरा ये कि 3-4 हलकों में इलेक्शन कमीशन ने 15 फरवरी को उन पोलिंग स्टेशन में जहां पे कोई किसी ने वोट छीने हैं या कोई डब्बे लेकर भाग गया या किसी ने आग लगा दी, ऐसी खबरें आज अखबारात में भी आई हैं, वो दोबारा पोलिंग होगी 15 फरवरी को उन्हीं पोलिंग स्टेशंस में और फिर उसके बाद रिजल्ट्स आएंगे। तो कम से कम 3 पोलिंग स्टेशंस तो ऐसे हैं जहां पे इलेक्शन कमीशन ने खुद विदहेल्ड किए हुए हैं और कुछ जगहों पे एहतजाज की वजह से रुके हुए हैं। तो ये 7-8 जो हल्के हैं इनका रिजॉल्व भी हो जाएगा। बिल्कुल। एक सवाल आपसे हातिमी तौर पे जानना चाहूंगा कि एक तो ये जो प्रोबेबिलिटी है कि हो सकता है कि PMLN और PPP और जो कुछ जमातें साथ में थी इससे पहले भी हुकूमत में, वो सब मिलकर सरकार बना ले। हालांकि अभी तक का जो हतमी बातचीत है या कोई ऐलान है इस मुतालिक नहीं हुआ है। दूसरा, क्या जो PTI जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके जो कुछ सीनियर लीडर्स हैं वो अगर ये क्लेम कर रहे हैं कि वो इस पोजीशन में हैं कि सरकार बना सकते हैं, तो उनके इस क्लेम की बुनियाद क्या है? अकेले उनके इंडिपेंडेंट्स जो भी उम्मीदवार हैं उनकी तादाद तो उतनी ज्यादा है नहीं, तो अगर वो उनका रास्ता क्या हो सकता है? उनके जो अपने जो स्ट्रैटेजी है वो क्या होगी?
फिलहाल इसमें स्ट्रेटेजी तो ये है कि पाकिस्तान में हमेशा से आजाद जो इलेक्शंस होते हैं उनमें आजाद उम्मीदवार कम से कम 20 से 25 आजाद उम्मीदवार 270 सीटों में से जरूर मुंतखब होते हैं। इसमें भी अब मुस्लिम लीग नून ये क्लेम कर रही है कि बहुत से ऐसे उम्मीदवार हैं, 8 से 10 का उन्होंने फिगर दी है। उनकी तर्जुमान मरियम औरंगजेब हैं जो फॉर्मर मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन भी हैं। उन्होंने ये स्टेटमेंट कल दी है कि 8 से 10 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको हमारा टिकट नहीं मिला था और वो नाराज हो गए थे और उन्होंने इंडिपेंडेंट खड़े हुए और वो जीते हैं, तो हम उनको वापस अपनी पार्टी में लाएंगे, शमूलियत इख्तियार करेंगे। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कर रही है। देखिए अहम बात क्या है, हर इलेक्शन के बाद जो आजाद उम्मीदवार इकट्ठे होते हैं या जीतते हैं वो किसी न किसी जमात के साथ होती है। इस वक्त ये है कि पाकिस्तानी अवाम ने जो एक रेजिस्टेंस शो की है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान के नजरिए को वोट दिया है, ये इसमें कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं, हम इससे डिनाई नहीं कर सकते। तो इंपॉर्टेंट यह है कि उनके बंदे इंटैक्ट रहें, वो अपनी जमात के साथ वफादारी करें। 9 मई के वाकयात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत सी ऐसी लीडरशिप थी। फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर परवेज खटक ने केपी प्रोविंस में अपनी अलहदा जमात बना ली। उनके फॉर्मर जो अलाइज थे जहांगीर तरीन और अलीम खान, उन्होंने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बना ली। उन्होंने अपने इमरान खान के साथ को डिनाउंस कर दिया। तो ये जिन जिन लोगों ने पार्टियां अलग होकर बनाई हैं उनमें से अक्सर के सरबराह जीत भी नहीं पाए भी नहीं पाए, उनको वो मैंडेट नहीं मिला है। उनको शिकस्त हुई है। जहांगीर तरीन हार गए हैं, परवेज खटक हार गए हैं, इसके अलावा दीगर जो उनके साथी थे वो हार गए हैं। तो अवाम ने तो उनकी जो अलहदा हुए थे इमरान खान के से, उनको तो रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन ये क्या अगले 5 साल इक्तदार का नशा ऐसा है कि ये लोग अक्सरियत में, जैसे अगर ये 90 से ज्यादा लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं और इनमें अगर ये इंटैक्ट रहते हैं तो एक बड़ा ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं, ये इस पोजीशन में होंगे कि बाकी को मिला के ये बना सके। और फिर बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ही तफसीली बातचीत हो गई और तस्वीर अभी तक लेकिन साफ नहीं है। आगे क्या होता है फिर आपसे इस पर गुफ्तगू करेंगे। और अब आपको हम रुख करेंगे कुछ और अहम खबर का। तो पाकिस्तान की जो सूरत हाल है फिलहाल जो है वो थोड़ी गैर यकीनी की सूरत हाल है और कोशिश